वेलकम दोस्तों, थैंक यू सो मच। पहले तो आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। मेरे कुछ पुराने वीडियोस को आपने बहुत सराहा है और मेरे को कुछ कॉल्स भी आए हैं और मेरे को खुशी है कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क डाल रहा हूँ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, नमस्कार, मेरा नाम संदीप नेगी है और मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे एक कंट्रीब्यूटर की हैसियत से, जो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लाना चाहता है और आने वाले कुछ समय में मैं इनको हज़ारों तक लेके जाना चाहता हूँ। करेक्ट। और आपको क्वेश्चन होगा कि आपको मुझे क्यों सुनना है। आप मुझे सुन सकते हैं क्योंकि ये जो मैं लर्निंग्स हैं, ये मेरी लर्निंग्स हैं, ये लर्निंग के अलावा मेरी इम्प्लीमेंटेड हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लाया है, इसलिए मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इससे ज़रूर वैल्यू लेंगे। सो आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कॉज कर सकते हैं। तो एक ही ज़रिया है उसका है हमारा कम्युनिकेशन। जो हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं उसके बहुत तरीके होते हैं। बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरह से हम बात करते हैं वो होता है, बट यहाँ पे मैं मेजरली जो बात करूँगा वो बात करूँगा कि हमको कैसे किसी से बात करनी है, कॉज करने के रिलेशनशिप को। तो उसको मैंने 5 सूत्रों में बांटा है, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला है उसका टाइमिंग। नाउ जब मैं टाइमिंग कह रहा हूँ तो जब भी हमें किसी से बात करनी है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो हमको टाइमिंग, कहाँ कैसे क्या बात करनी है, ये क्लियरली हमको आइडेंटिफाइड होना चाहिए। करेक्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम लोग कहना तो कुछ चाहते हैं, हम किसी स्पेस में होते हैं और हम कह देते हैं उसको, कई बार हम भड़ास बोलते हैं, तो हम उस स्टेट में नहीं होते पहले तो बोलने के। और दूसरी हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि जो रिसेप्टर है, जो सुनने वाला है, वो इस पोजीशन में है या उस स्पेस में है कि वो हमको सुन पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरह से पुराने ज़माने में एंटीना होता था ना, जो एक साइड ही होते तभी टीवी चलता था, वो रिसेप्टिविटी की बात है। तो आप कह तो देंगे सारा, लेकिन दूसरे तक भी जाना चाहिए ना। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला रूल है, टाइमिंग। दूसरा है कमिटमेंट। नाउ कमिटमेंट जब मैं कह रहा हूँ, कमिटमेंट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब बात कर रहे हैं किसी से तो उसका हमारे पास एक कमिटमेंट होना चाहिए। नॉर्मली जब हमारे कमिटमेंट बात करते हैं तो वो होता है अपने आप को सही साबित करना या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना। वो तीसरा पॉइंट है, हम उस पर आएंगे। तो कमिटमेंट हमारा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि दूसरे की ज़िंदगी में फ़र्क डालने का, उसको सुनने का और उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाने का। ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है पॉइंट ऑफ व्यू। ना जो भी हम किसी को कहते हैं या जो भी हमको लगता है वो ना सिर्फ लगता है, वो सच्चाई नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ देयर। तो हमको दूसरे को बताना है कि ये मुझे जो तूने ऐसा कहा या जो भी हुआ उसको मुझे ऐसा लगता है, इसकी वजह से मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। सो यू गेट टू गेट दैट इट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू and he also and she also has a point of view. So there are 2 point of view, right? So you got to see that their point of view, not the truth. तो तीसरा है point of view। चौथा है important, which is listening. You know, हम नॉर्मली वो सुनते हैं जो दूसरा कहता है और उसके कुछ मतलब बना देते हैं। करेक्ट। तो लिसनिंग से जब मेरा मतलब है कि हमको वो सुनना है जो वो पर्सन कह रहा है, और उससे इम्पॉर्टेंट वो सुनना है जो पर्सन नहीं कह रहा है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कह रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि वो जो कह रहा है, किसी भी लहजे में कह रहा हो, वो क्यों कह रहा है ऐसा। तो उसका भी एक कमिटमेंट है। तो वो जब हम सुनेंगे ना, क्यों कह रहा है ये ऐसा मुझे, तो मुझे वो सुनाई देगा जो उसने कहा नहीं है। और दूसरे को जब हम सुनते हैं ना, तो वो अपने आप को शेयर करता रहता है। वो तभी कोई, हम इमेजिन कीजिए, हम भी किसी से तभी शेयर करते हैं ना जब कोई हमें सुन रहा होता है ध्यान से। करेक्ट। तो उस लिसनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो चौथा था लिसनिंग। पांचवा है बी स्पेसिफिक। ना व्हेन आई एम सेइंग बी स्पेसिफिक, मतलब जिस टॉपिक पे बात हो रही है हम उसी पे रहें, उसी टॉपिक के बारे में बात करें, उसी घटना के बारे में बात करें। पीछे वाली घटनाओं में ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पुरानी घटनाओं में जाते हैं तो बात संभलती नहीं है, वो नीचे ही जाती है। जो कमिटमेंट है ना, वो चला जाता है कहीं पे। तो उसी पे रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे और उस यहीं से बिल्डअप करेंगे। तो ये थे मेरे 5 सूत्र। इसके अलावा जो 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है या एक्शन लेते हुए अपने जहन में रखनी है, वो है एम्पैथी, जनरॉसिटी, एक्नॉलेजमेंट।
एम्पैथी मतलब सहानुभूति, जनरोसिटी उदारता, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकारना किसी की महानता को। तो इसको बैकग्राउंड में अगर हम रखेंगे तो हमारे रिश्ते ऑटोमेटिक आप देखेंगे हमारी बातचीत एक दूसरे तरीके से किसी को सुनाई देगी और हमारा कमिटमेंट लोगों को सुनाई देगा और हम उस रिश्ते में वो ऑर्डनरीपन ला सकते हैं। करेक्ट। सो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये पसंद आया, आप इससे वैल्यू लीजिए। आप अपने कमेंट्स फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना मेलिंग एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है और इसको शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लविंग मी। थैंक यू। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू वंस।